क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्मार्टफोन के ऐप्स, वेब पेजेस और गेम्स कैसे काम करते हैं? क्या आपको भी यह एक्साइटमेंट हुई है कि वे कोड्स एंड इंस्ट्रक्शंस के बिना कैसे काम कर लेते हैं? अगर हाँ, तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे और हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है, साथ ही इसे क्यों सीखनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग, जिसे हम कोडिंग भी कहते हैं, दरअसल कंप्यूटर या किसी भी डिजिटल डिवाइस को इंस्ट्रक्शन देने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब आप कंप्यूटर, मोबाइल या किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो उन चीज़ों को चलाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। यही इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो प्रोग्रामिंग के रूप में होते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। हमारे आसपास हर चीज़ में प्रोग्रामिंग का रोल होता है। क्या आप जानते हैं कि यदि आपको ट्रैफिक लाइट, एटीएम मशीनें या फिर हवाई जहाज उड़ाना हो तो वहाँ भी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है प्रोग्रामिंग अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, प्रोग्रामिंग की अहमियत और भी बढ़ गई है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो आपके पास एक ऐसी पावर होगी जिसकी हेल्प से आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को किसी भी प्रोडक्ट या ऐप में बदल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आसान शब्दों में कहे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह की भाषा है जिसके जरिए हम कंप्यूटर से बात करते हैं। जब आप कंप्यूटर या मोबाइल से कोई ऐप चलाते हैं या फिर कोई वेबसाइट पर जाते हैं तो उस ऐप या वेबसाइट को बनाने वाले प्रोग्रामर ने कंप्यूटर को एक खास भाषा में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं ताकि वो सही तरीके से काम करे। ये इंस्ट्रक्शन या कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। जैसे हम इंसान आपस में हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर किसी भी भाषा में बात करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए हमें एक खास भाषा की जरूरत होती है। ये भाषा कंप्यूटर को समझ में आती है और फिर कंप्यूटर हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को लागू करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कई तरह से बांटा जा सकता है, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड फंक्शनल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ये वो लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कि सीपीयू आसानी से समझ पाता है। इसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज शामिल होती है। ये बहुत ही नज़दीक होती है कंप्यूटर के हार्डवेयर से, लेकिन इंसानों के लिए इसे समझना मुश्किल हो सकता है। इसके बाद है हाई लेवल लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जो इंसानों के लिए ज़्यादा समझने में आसान होती है, जैसे सी, C++, जावा एंड पाइथन। इनका काम इतना आसान होता है कि आप इनसे बड़ी बड़ी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके बाद है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इन लैंग्वेज का यूज हल्के फुल्के कामों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाना, उदाहरण के लिए जावास्क्रिप्ट, PHP एंड रूबी। इसके बाद है फंक्शनल लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज होती है जो मैथमेटिकल फंक्शन पर आधारित होती है।